महाराज जी, भक्ति में जैसे कई लोग भक्ति कर रहे हैं व्यापार में उसमें, और वो देखते हैं कि व्यापार उनका डाउन जा रहा है या लोग उनको खुश नहीं है उनसे, उनका परिवार भी उनसे खुश नहीं है। और कोई एक इंसान है जो मांसाहार है, शराब पीता है, अपनी पत्नी को भी पिलाता है साथ में, वो उसकी फैमिली उससे बड़ी खुश है, व्यापार उससे बड़ा अच्छा जा रहा है, तो वो देखता है कि मेरी भक्ति करने का क्या फायदा और मैं भी इसके जैसे ही हो जाऊं। अगर वो आप किस चीज से क्या चीज खरीद रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं मेरी टी शर्ट ले आया हूँ और मुझे यहाँ पे क्या नाम है खाने को मिल जाए। टी शर्ट का खाने से क्या लेना देना, खाने का पैसा दो तब आपको खाना मिलेगा जी। भक्ति जो है वो भीतर जाने का रास्ता है, भक्ति आत्मा की शांति का रास्ता है, भक्ति मनुष्यता से ऊपर उठने का रास्ता है, भक्ति जीवात्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता है, ना कि प्रॉफिट करने का रास्ता। अगर ये कोई सोचे कि वो बुरा आदमी भला है, वो मतलब सुखी है और मैं अच्छा होते हुए भी दुखी हूँ, तो मैं भी बुरा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, तो गारंटेड वो व्यक्ति बुरा बन के देख ले और बुरी स्थिति में ना हो जाए तो कह देना वो 100% और बुरी स्थिति में पहुंच जाने वाला है। क्योंकि जो बुरा करके भी अच्छा भोग रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अगर अच्छा हो जाएगा तो और अच्छा भोगेगा। वो अभी बुरा करके जितना पा रहा है वो शायद उससे ज्यादा पाने का काबिलियत रखता है। तो महाराज जी, बुरा करके कोई कैसे पा सकता है? क्योंकि बुराई का और पाने का कोई कनेक्शन नहीं है, कि दोनों चीज अलग अलग है। वो बुरा है कर रहा है या बुरा है, वो उसकी वाली जिंदगी है। वो जो पा रहा है वो उसका प्रारब्ध है, उसकी नियति है जो उसको दे रही है। वो अभी उस वे में मेहनत कर रहा है, वो अपनी पूरी ऊर्जा को उस पाने में लगा रहा है। 14 घंटे मेहनत करने के बाद जो पैसा कमाया, उससे वो शराब पिए या उससे वो भक्ति करे, वो उसकी मर्जी है, उसने किया है वो। लेकिन अगर हम ये कहें कि भक्ति करने वाला बेचारा 14 घंटे मेहनत करके थोड़ा कमाया और शराब पीने वाला 14 घंटे मेहनत करके ज्यादा कमाया, तो ये चीज मतलब वहां पर दोनों कनेक्ट नहीं होती है एक दूसरे से। इसको कनेक्ट करना गलत है। ओके महाराज जी, एक है चीज कि कोई बंदा नॉनवेज ड्रिंक सब कर रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है, और वो उसमें कहीं से बदलाव आता है, लेकिन वो इतना आगे बढ़ चुका होता है इन चीज़ों में कि उसको होता है मैं कहाँ से शुरू करूँ, भक्ति कहाँ से शुरू करूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना कहाँ से शुरू करूँ, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 3 लोग हैं, एक देवता जी, एक मनुष्य, एक राक्षस। वो हमें चारों तरफ दिखाई दे जाएंगे जी। जो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं वो 3 लोग हमारे भीतर हैं, वो हम में विद्यमान है। मैं कभी राक्षस हूँ, मैं ही हूँ, मैं कभी देवता हूँ, मैं ही हूँ जी, और मैं कभी मनुष्य हूँ मैं ही जी। अब कोई व्यक्ति अपने जो राक्षस वाली प्रवृत्ति है उसको बलवान कर रहा है जी, किसी समय में जो देवत्व वाली प्रवृत्ति उसको बलवान कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सुधरूं, तो वो कभी बाहर से नहीं सुधर सकता, उसे पहले भीतर से सुधरना होगा। उसकी जो ऊर्जा राक्षस हो रही थी, उस ऊर्जा को मनुष्य बनाना होगा। भीतर खिंचाव होगा, एक मंथन चलता रहेगा, रई दोनों ओर घूमती रहेगी। दोनों ओर घूमती हुई रई में उसे कभी राक्षस होना है, कभी देवता होना है, लेकिन उसे धीरे 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 अपने आप से युद्ध करते हुए अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि मैं राक्षस से मनुष्य हो जाऊं। भीतर अगर वो अपनी राक्षसी वृत्ति को हरा दिया तो बाहर हराना कोई आसान नहीं है। हम उल्टा गेम करते हैं जी। हम लोग करते हैं बाहर से हराना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, पीड़ा होती है। अभी शराब पीता था, अभी छोड़ दी, हुड़क आने लगी, शरीर बीमार होने लगेगा, इतनी पीड़ा इतनी तड़प, ऐसा लगेगा मर जाऊंगा नहीं पीऊंगा। तो घर वाले कहेंगे मर जाए इससे अच्छा जिए, तू पी ले, कम से कम जिंदा तो रहेगा। डॉक्टर भी कह देता तू पी ले, तू जिंदा तो रहे, क्योंकि उसने वो बाहर से छोड़ी, भीतर से नहीं छोड़ी। हम बाहर से अपने आप को सुधारेंगे तो हम कभी नहीं सुधर पाएंगे। हमें भीतर से अपने आप को सुधार, बाहर से तुम बुरे ही बने रहो, दुनिया जानती हो कि तुम बुरे हो और तुम भीतर से देवता बन गए हो, तब तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जीवन कहेगा ये देवता है।
मनुष्य उसको पहचान जाएगा, कोई भी उसको पहचान जाएगा, ये दिख भले बुरा रहा है पर ये बुरा है नहीं। जी ये बुरा है नहीं, ये दिख जरूर रहा है पर ये है नहीं बुरा। ऐसा होगा। तो हम बाहर से सुधारने की जगह भीतर से सुधारें तो मामला ठीक हो जाए।